क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। इसमें हमें प्रूव करना है ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर है। जो ये अंडर रूट में टर्म है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से। जैसे हम रैशनलाइज करते हैं वैसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी? यहाँ पे आप दे सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है और ऊपर a प्लस बी ए प्लस बी। और हमें पता है a प्लस, मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऊपर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं a 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है ना। नीचे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमें पता है एक सेकेंड। हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और जो ये टर्म है ऊपर वाला, इसको ये ऊपर क्या है? ए प्लस बी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे, अगर ये 2 है ऐसे 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2। वैसे ही इसको हमने लिखा यहाँ पे ए प्लस बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको पता ही होगा। तो वही मैंने यहाँ पे इसको यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। जैसे ए प्लस बी वही मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे 1 था और बी यहाँ पे साइन ए था। वही लिख के मैंने इसको ऐसे लिखा। और जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम रूट को, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर रूट मतलब सेम है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इस पे रूट है। इसको हम अलग रूट कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और ऊपर डायरेक्टली रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई, और नीचे जो है नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए। हाँ, तो नीचे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें पता है क्या? सिंस वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें यहाँ से पता है, हम लिख सकते हैं अगर हम इस टर्म को इस साइड ले जाए, अगर मैं साइन को इस साइड से इस इक्वल टू के इस साइड ले जाऊँ, ये वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए यहीं पे रहेगा। 1 माइनस जब साइन को उस साइड ले जाएंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। वही यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। वही मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, वैसे ही डिवाइड बाई अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से यहाँ से कॉस का स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं जैसे हमने अभी वो किया था, अलग अलग डिनोमिनेटर को हम अलग अलग लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में सेम होता है, सेम कांस्टेंट या सेम कोई चीज़ होती है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है कि हम 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है। 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू टैन ए, और यही हमारा RHS है। अगर हम देखें यही हमारा RHS सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, यह है RHS के बराबर। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।